राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया था। एक बार राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। शादी के बाद वह पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में कुछ दूरी पर उसे एक दलदल मिला। उस दलदल में एक गाय फंसी पड़ी थी, जो फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया। फिर अगले ही पल उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ ही देर में मरने वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे और मैं ऐसी हालत में अपनी ससुराल कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने उसे जाते हुए देखा तो उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप के सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में पड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जो होना था खैर वो हो गया। अब वह व्यक्ति गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लेकर वह ससुराल पहुंचा। वह पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया हुआ श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा, चलो मैं खुद ही उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो। वह व्यक्ति पत्नी की बात सुनकर भी चुप रहा। बहुत समझाने पर उसने पत्नी को रास्ते की सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर तो देखो। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा तो तत्काल उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह अपनी पत्नी को देख ही ना सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इस कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। राजा को उसके साथ हुआ सारा किस्सा सुनाया। राजा ने राज्य के सारे विद्वानों को अपनी सभा में बुलाया और उसकी सारी समस्या बताई। राजा जनक ने सारे विद्वानों से गाय के श्राप से मुक्त होने का सबसे सटीक उपाय पूछा। कुछ देर बाद सभी विद्वानों ने एक मत होकर एक उपाय बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी से गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इसकी आंखों पर मारे तो इसके पति को गाय के श्राप से मुक्ति मिल सकती है और उसकी रोशनी भी वापस आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल की रानियों सहित अंदर की सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई और आसपास के राजाओं को भी यह खबर पहुंचा दी। संदेश में कहा कि उनके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसके सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपने महल की रानियों से पूछा तो सभी का एक ही उत्तर था कि राजमहल में तो राज्य की किसी भी, यहाँ तक कि एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी पतिव्रता नारी है। राजा दशरथ को अपने राज्य की स्त्रियों पर आश्चर्य हुआ और अपने राज्य की सबसे निम्न कार्य करने वाली जो झाड़ू लगाती थी उसको बुलवाया और उससे सम्मान पूर्वक उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। तो उस महिला ने तब राजा ने यह दिखाने के लिए अयोध्या का सबसे राज सबसे उत्तम है उस नारी को ही सम्मान सहित जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने पूरे राजसी ठाट के साथ उस महिला का सम्मान किया। तब राजा जनक ने उस महिला को अपनी समस्या बताई। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा
जो उपाय बताया गया था वह भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां जाकर उसने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसने छलनी में पानी भरा तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। पवित्र गंगा जल रास्ते कहीं छलके नहीं तो थोड़ा सा जल उसने गंगा में ही छोड़ दिया और गंगा जल लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची तो जनक सहित सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब उस महिला को ही व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने को कहा गया। जैसे उस महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और बहुत प्रसन्न हुए और उस महिला का खूब सत्कार किया गया और पारितोषिक भी दिया गया, यानी कि उपहार दिया गया। जब उस महिला वापस जाने लगी तो राजा जनक से अनुमति चाही तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा जाति बताए जाने पर राजा आश्चर्य में पड़ गए कि ये निम्न वर्ग की महिला इतनी पतिव्रता है तो इसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इसी प्रकार किसी और आदमी को सीता स्वयंवर में भेज दिया और उसने धनुष पर संधान कर लिया तो मेरी बेटी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर ना ले। यही सोचकर राजा जनक ने अयोध्या नरेश दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता के लिखे लेख को कोई टाल नहीं सकता। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते करते अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंच गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने राजकुमारी सीता का वरण कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?